नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं अपना 21वां भाग यानी 21st पार्ट। चलिए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता देता हूं कि अभी तक हमारे 20 भाग हो चुके हैं, 20, और ये हमारा 21वां भाग है। तो अच्छे से पढ़िए और जितने भी हमारे पुराने जो भी हमारे वीडियो हैं, जो भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं एवरेज की अगर बात करूं तो 6 प्रश्न तो कराता ही हूं और 20 भाग हो चुके हैं। इसका मतलब 120 क्वेश्चन। और आप कोई भी परीक्षा दें, एसएससी की, आप एमटीएस दें या सीएचएसएल दें या फिर अगर बात करें तो सीजीएल दें, कोई भी परीक्षा आप दें, कोई भी इनमें से कोई भी परीक्षा आप दें, तो आप थोड़ा सा गौर करिएगा और देखिएगा। कोई भी परीक्षा देंगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई प्रश्न कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं आगे। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं और कह रहा है उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर। 3 men start simultaneously from the same place. Their steps are 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance that should be covered so that all can cover that distance full steps? देखिए ऐसा है, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है एक ऐसा पैमाना बताइए जो 63 से भी कट जाए, 70 से भी कट जाए और 77 से भी। ठीक, यानी तीनों से कट रहा है तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। और एलसीएम होगा 6930 सेंटीमीटर। आंसर आपके सामने, कुछ नहीं करना, आंसर आ गया। कह रहा हूं पूरी दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें। पूरे कदमों का मतलब कि अगर 63 में जैसे 10 कदम हो तो 10 ही कदम हो, 70 में जैसे 50 कदम हो तो 50 ही हो, 77 में 6 कदम हो तो 6 ही हो, ना कम हो और ना ज्यादा हो। ठीक है, चलो। किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 30 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35 और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 10, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी? The average of marks obtained by 100 candidates in an examination is 30. If the average of marks of passed candidate is 35 and that of failed candidate is 10, then what will be the number of candidate passed in the examination? Okay, देखते हैं। ऐसा है, वो कह रहा है कि परीक्षा, देखिए जब चीजें हमको अलग अलग दे दी जाए और चीजें मिलाकर दे दी जाए तो वहां पर हम एलिगेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एलिगेशन। कह रहा 100 उम्मीदवारों का औसत 30 है, 100 लोग हैं यानी 30 जो रहेगा वो बीच में रहेगा टोटल सभी का औसत, सभी का। ठीक है। कह रहा है उत्तीर्ण यानी पास होने वालों का औसत 35 है, तो यहां पर 35 पास होने वालों का पास, और जो फेल हो गए हैं उनका औसत 10 है, हम क्या करते हैं एलिगेशन में? क्रॉस में सबट्रैक्ट करते हैं, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो इधर तो 20 बचेगा, घटा दिया, और इधर बचेगा 5, यानी रेशियो आएगा 4:1 का। ठीक, और टोटल ये जो रेशियो आया ना, ये आया है विद्यार्थियों का, विद्यार्थी की संख्या का अनुपात
विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। ठीक, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 100। ठीक, तो 5 रेशियो के बराबर 100 लोग, तो सोचो 1 रेशियो बराबर 20 लोग। ठीक, सॉरी, तो कह रहा परीक्षा में पास होने वाले, तो पास होने वालों का रेशियो 4 है, तो 4 बराबर 20 इंटू 4 यानी 80 लोग। 80 लोग हो गया आंसर, बड़े आराम से। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5:7 हो जाता है। कह रहा है उनमें छोटी संख्या क्या है? Two numbers are in the ratio 3:5. If 10 is added to each number, the ratio becomes 5:7. What will be the smaller number among them? Okay. ऐसा है, दो संख्याएं 3:5 में, 3x अपॉन 5x। अच्छा, अपॉन में क्यों? क्योंकि रेशियो को अपॉन में लिख सकते हैं। कह रहा प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें, तो यहां भी 10, जोड़ने के बाद अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया 21x, क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, प्लस 70 इज इक्वल टू 25x प्लस 50, तो ये आया 4x बराबर 20, तो x बराबर 5, ये तो आ गया। तो कह रहा है छोटी संख्या ये है 3x इंटू 3 में कितना आ गया? 15। आंसर हो गया आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करना है, क्या है आगे चीज। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया तो अनुपात 4:5 हो जाता है। कह रहा है उस मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? अल्कोहल की मात्रा, अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3. If 5 liters of water is added to the same mixture, the ratio becomes 4:5. What is the percentage of alcohol in that mixture? ठीक, इसको ऐसा करते हैं, इस प्रश्न को हम रेशियो से करते हैं। रेशियो से कहते हैं, समझिए, अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 4:3। ठीक, इतना हो गया। ठीक, कह रहे हैं यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। देखिए 4:5 हो गया कब? जब इसमें 5 लीटर पानी मिलाया गया है। आप थोड़ा सा गौर करिए तो आप देखेंगे 2 रेशियो बढ़ा है। कब? जब 5 लीटर पानी मिलाया गया, इसका मतलब 2 रेशियो की वैल्यू 5 लीटर, तो 1 रेशियो, तो 1 की वैल्यू ढाई आ जाएगी। अच्छा, आपसे पूछ रहा है उस मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल, फाइंड द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल का रेशियो पहले भी 4 था और अभी भी 4 है। पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, तो 2 बराबर 5, तो 4 बराबर 10 लीटर। आंसर आ गया। देखिए ओरली भी ये प्रश्न हो जाता अगर हम ठीक से इसको करते, ओरली हो जाता। तो ओरली ही करना है, कोई भाई ऐसा तो है नहीं कि बहुत जल्दी है, हमें पहले सीखना है। ठीक, हमें पहले सीखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा। एक मिश्रण में 400 ग्राम जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में, ठीक है, उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए? A mixture contains 400 grams of zinc and copper in the ratio 5:3. How many more grams of copper should be added to change the ratio to 5:4? Okay. सबसे पहले हम देख लेते हैं, कह रहा है एक मिश्रण में 400 ग्राम जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है। कभी भी हमें जब टोटल वैल्यू दे और हमें क्या दे दे रेशियो, तो सबसे पहले बांटना चाहिए। कैसे? देखो भाई, जस्ता
और तांबा, इसका रेशियो है 5:3, ठीक, और टोटल है 400 ग्राम। तो सबसे पहले बांट ले, कैसे? 8 रेशियो की वैल्यू 400 ग्राम, तो 1 रेशियो की वैल्यू 50 ग्राम। तो सबसे पहले तांबा और जस्ते को अलग कर लें। पहले जस्ता देखें तो गुणा कर दें 5 से, क्योंकि जस्ते का रेशियो 5 है। तो जस्ता हो गया 250 ग्राम। अब इंटू 3 कर लें और तांबा से गुणा कर दें, तो हो गया 150 ग्राम। ठीक, कह रहा है 5:4 में परिवर्तित करना है। 5:4 में पहला तरीका कि भाई अगर हम देखें तो इसको 5 बनाना है तो 25 से काट देंगे, सॉरी 50 से। 50 पंचे और 50 चौको 100, तो यहां पर 200 होना चाहिए, जिसके लिए 50 मिला। आंसर आ गया कि कितना, 50 ग्राम। ठीक, इसके अलावा देखो भाई 5:3 था, क्या? जस्ता और तांबा। कह रहा अनुपात क्या करना है, 5:3 को 5:4 करना है। तो ये तो पहले ही जैसा था ना, अब 4 करेंगे तो ये 1 रेशियो बढ़ गया, और 1 रेशियो की वैल्यू कितने ग्राम है, 50 ग्राम। इसका मतलब 1 रेशियो बराबर 50 ग्राम मिलाना। आंसर आ गया। देखा? और तो ऐसे ही और प्रश्न हमारे बहुत आसानी से हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.75 रुपए प्रति किलोग्राम और 1.84 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी किस अनुपात में मिलाई जाए जिससे मिश्रण को 2 रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने से 25% का लाभ। इन वॉट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग 1.75 रुपीज पर kg and 1.84 per kg be mixed so that by selling the mixture at 2.25 per kg there is a profit of 25%. ऐसा है, जब चीजें अलग अलग दी जाएं, ठीक, और फिर मिलाकर दे दी जाए तो वहां पर एलिगेशन का यूज करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जो वैल्यू यहां रहेगी, जैसे 1.75 एक चाय की सीपी है, ठीक, चीनी की, और दूसरी की है 1.84 सीपी, तो भैया यहां भी सीपी ही लिखनी है। लेकिन ये क्या है, 2.25 बेचने से, ये है हमारा एसपी। तो एसपी कैसे बनता है, देखिए, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। ठीक, सीपी अपने आप में 100% होता है और प्रॉफिट कितना हुआ है, 25% का, तो एसपी क्या हो गई, 125। और एसपी दी है कितनी, 2.25 रुपए, तो 125% बराबर 2.25 रुपए, तो 1% बराबर क्या हो, 2.25 125 इंटू 100, ठीक, 4 5 5 4 5 5 1.80 आंसर आ गया। कितना, ये सीपी आ गई। अब इसको उठाओ और सीपी की जगह पे पुट करो, 1.80 पुट कर दिया, ठीक। क्रॉस में एलिगेशन में सबट्रैक्ट करना होता है, यानी घटाना, तो 184 में से 180 तो बचेगा 0.04। अब इधर 0.05, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 0 से 0 खत्म, रेशियो आ गया 4:5 का, आंसर आ गया
4:5 का रेशियो और आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 20% वार्षिक दर से अंतर 48 रुपए है, तब धनराशि क्या होगी? The difference between the simple interest and the compound interest of on a sum of money in 3 years at rupees at a 20% per annum rupees 48. What will be the amount then? Okay, चलो देखते हैं भाई कैसे करना, देखते हैं। ऐसा है, सबसे पहले तो हम ट्रिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ट्रिक। लेकिन ध्यान रहे ट्रिक क्या है? ओनली for 2 years difference, only for 2 year difference, यानी केवल 2 साल के अंतर के लिए। ठीक, देखो D इंटू 100 क्यूब R स्क्वायर 300 प्लस R। ठीक, डिफरेंस क्या है? 48 इंटू 100 क्यूब, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 20 का स्क्वायर 400 इंटू 300 प्लस आर, यानी 320। ठीक, 1 2 3 1 2 3। ठीक, क्या बचेगा? 4 से ही गया एक बार और 4 से गया ये 2 बार, 12। 4 से गया 3 बार और 4 से गया 8 बार। ठीक, और ये था 1000, तो 1000 8 से जाता है 125 बार, तो ये हो गया 375 रुपया। आंसर आ गया। तो ये है ट्रिक। क्या? ये मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ ट्रिक को, ताकि आपको कोई गलत फहमी ना हो। ये है हमारी ट्रिक। ठीक, अब ये केवल 3 साल के लिए, ये भी ध्यान रखना। ओनली फॉर 3 ईयर्स, ओनली फॉर 3 ईयर्स, सॉरी ओनली फॉर 3 ईयर्स, ओनली फॉर 3 ईयर्स, ओनली फॉर 3 ईयर्स, नॉट ए 2 ईयर्स, इट्स 3। ठीक, थोड़ा सा समस्या हो गई थी, 2 ईयर वाला मुझे ध्यान आ रहा था। अब मैं आपको सिखाता हूं बेसिक में 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली सिंपल इंटरेस्ट हमेशा समान रहता है। दूसरा, प्रथम वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होते हैं। प्रथम वर्ष हमेशा बराबर होंगे। ठीक, देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, भाई रेट तो यही है, तो 20 तो हो गया 60%। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसको हम निकालते हैं। थोड़ा सा मैं ट्रायंगल मेथड से निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ये ट्रायंगल बनाया। ठीक, ये ठीक, पहले साल तो 20, दूसरे साल भी 20 और 20 का 20% यानी 4, तीसरे साल भी 20 और यहाँ पर 8 और इसका 20%, तो 4 का 20% ये 0.8 आया, 0.80। ठीक, 80 पैसा जोड़ लेते हैं भाई। 60% प्लस 12% प्लस 80 पैसा,
यानी 60 12 72 रुपया 72.80। ठीक, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12.80%। यानी सामने है कि 12.80% बराबर 48 रुपए। तो 1% बराबर क्या होगा? 48/12.80। दशमलव लगाया और 2 जीरो बढ़ा लो। ठीक, और ये खत्म। तो 100% बराबर क्या होगा? 480 128 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं भाई, 4 से काट देते हैं। 4 से 4 तियां 12, 4 दूनी 8, और 4 से गया ये 25 बार। ठीक, 4 से काटते हैं 8 बार, 4 एकम 8, 4 दूनी 8, 0। 8 से काटते हैं 15 बार। अब 15 इंटू 25, 25 पंचे 125, 12, 25 एकम 25 और 12 37। लो भैया, आ गया। इससे भी आ गया, उससे भी आ गया, बेसिक भी हो गया और बड़ा वाला तरीका, छोटा तरीका भी हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमन तथा बमन मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। इन्होंने मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बमन ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद बमन ने काम छोड़ दिया। यदि इस प्रकार काम को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा तो बमन अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? बमन। देखते हैं भाई बमन कितने दिन में कर लेगा। देखो भाई, अमन और बमन किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, इन्होंने मिलकर काम करना आरंभ किया तो 2 दिन बाद। अच्छा, 2 दिन बाद तो देखते हैं। अमन प्लस बमन का 1 डे का काम, 1 डे का काम हुआ 1/3, और इन्होंने 2 दिन काम किया तो हो गया 2/3। अब 2 दिन काम करने के बाद क्या बचा? 2 दिन बाद 1/3 आया, और कह रहा है 2 दिन बाद बमन ने छोड़ दिया। तो इस 1/3 काम को कौन करेगा? 1/3 काम करने को, काम जो कर रहा है इसको कौन कर रहा है? 1/3 का बमन ने छोड़ दिया तो अमन ही करेगा। और इस प्रकार काम पूरा में 2 दिन का अधिक समय लगा, परंतु 2 दिन बाद बमन ने काम छोड़ा है, बमन ने, और 2 दिन और लगे हैं, तो पूरा काम खत्म होने में 6 दिन लगेंगे। और इसको करेगा कौन? जब भाई अमन ने छोड़ दिया था, 2 दिन बाद बमन ने छोड़ दिया, बमन ने, तो अब कौन करेगा? अमन। इसका मतलब अमन पूरा काम करने में 6 दिन का समय लेंगे, तो अमन 6 दिन का समय ले रहे हैं। एलसीएम निकाल दो भैया, 6 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा। 1 टाइम वर्क देखते हैं, 3 2 जा और 6 1 जा। ये क्या आया है? 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। ठीक, अब क्या है? अब देखिए, अमन और बमन 1 दिन में 2 काम कर रहे हैं, जबकि अमन 1 दिन में 1 काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अमन को हटा दें तो बमन भी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, बमन भी 1 दिन में, तो 6 काम करने में बमन को कितना दिन लगेगा? 6 दिन। आंसर आपके सामने है कि बमन को भी काम करने में 6 दिन का समय लगेगा। बमन को भी काम करने में 6 दिन का समय लगेगा। ठीक, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। ट्रिक की बात करें, हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं 1000 से कम
वाली संख्याओं का वर्ग निकालना, वर्ग निकालना। 1000 से कम वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। ठीक, 1000 से कम वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। ठीक, चल देखते हैं कैसे। सबसे पहले ध्यान रखना, इनका वर्ग हमेशा 6 अंकों में आएगा। कितने अंकों में? 6 अंकों में। ठीक, कैसे देखो, 975, 998, 999, 995, ऐसे ही रखना है। ठीक, आपको यह भी ध्यान रखना है कि 2 का स्क्वायर 0 ही 4 होगा और 3 का स्क्वायर 0 9 होगा। कभी कम पड़ता है तो 0 हम बढ़ा लेंगे बाईं तरफ। कैसे कैसे करना है देखिए। फर्स्ट स्टेप, 1000 से अंतर, 1000 से अंतर निकालकर संख्या से घटाते हैं। संख्या से ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम 100 से कम या ज्यादा वाला कर रहे हैं, है ना। तो 1000 से अंतर आया, 25 का 25 घटा लिया तो बचा 950। इसमें भी 2 कम है, 2 घटा लिया तो बचा 996। इसमें 9 का 1 कम था तो 1 घटा लिया यानी 998। और इसमें भी 5 कम था तो 5 घटाया तो 990। सेकेंड स्टेप देखते हैं, अंतर का वर्ग निकाल कर दाईं तरफ लिखते हैं। दाईं तरफ लिखते हैं। ठीक, अब देखो जरा भाई, अंतर को तो घटा लिया, अब अंतर का वर्ग 625, 25 का आंसर आ गया। 2 का वर्ग 04, तो 04 नहीं 004। क्यों? क्योंकि हमेशा 6 अंकों में आता है। ठीक, 998, 1 कम था तो 1 तो पहले ही कम किया, उस 1 का स्क्वायर 001। ऐसे ही 995, कितना कम था? 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है लेकिन 025। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि 6 अंकों में आता है। ठीक, फिर से देखो, देखते हैं। जैसे 994 क्या हुआ है? पहले क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, अंतर निकालकर संख्या से घटाते हैं। तो 1000 से भैया अंतर निकालो, तो 1000 से हम अंतर निकालकर किससे घटाएंगे? पहले हम घटाएंगे। तो 1000 से अंतर निकालकर संख्या से, तो 6 का अंतर है, 6 घटा दो तो बचेगा 988। अंतर, फिर क्या लिखा है? अंतर का ही वर्ग निकालकर दाईं तरफ लिखते हैं। तो 6 का वर्ग 36 होता है लेकिन 6 अंकों में आता है इसलिए 036। ठीक हो गया। जैसे 991 का लिखना है तो कितना कमी हो रही? 9, तो 9 और कम कर दो तो बचेगा 982 और 9 का स्क्वायर 081। लो आ गया आंसर। ठीक, बड़े आराम से हो जाएगा भाई। जैसे 988 का स्क्वायर निकालना है तो 12 कम है तो 12 और कम कर दो, तो 12 कम करेंगे तो ये बचेगा 976। 976 और उसी 12 का स्क्वायर 144। लो आ गया। ठीक, अब तो आपको समझ में आ गया। एक और कर देते हैं, 997। कितना कम था? 3 1000 से, तो 3 और कम करो तो 994 और 3 का स्क्वायर 009। क्यों? क्योंकि 6 अंकों में लिखना है। ठीक, समझ गए आपको? तो बस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। और ध्यान रहे, सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं जल्दी ही प्लान कर रहा हूँ कि बिल्कुल लाइव क्लास लूँगा। और लाइव क्लास कैसा? लाइव क्लास बिल्कुल किसी टॉपिक पे बेस्ड लाइव क्लास, कोई भी टॉपिक ले लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा
और एसएससी की लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ऐसा कोई ना कोई टॉपिक जरूर लेंगे और उस टॉपिक को लेकर फिर उस पर चर्चा करेंगे हम। एसएससी पे चर्चा, एसएससी चर्चा होगी और फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन हम आपसे रूबरू होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।